राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 41। और आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना। लास्ट वीडियो में हमने वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज हम टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टू डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहाँ पर हमारे पास टू डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो केस बनेंगे भाई, एक आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक नॉन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपिक में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में सेम होगी। और नॉन आइसोट्रोपिक में दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले हम आइसोट्रोपिक के लिए निकालते हैं, फिर नॉन आइसोट्रोपिक के लिए निकालते हैं। तो देखो, वी एक्स वाई किसके बराबर होगा भाई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको पता है भाई, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल और काइनेटिक होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी होंगी, तो हम उनको डायरेक्टली ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल हो गया, और ये वाई डायरेक्शन में क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। ओमेगा इज सेम इन बोथ डायरेक्शन, दोनों में हमारे पास क्या होगा? ओमेगा सेम होगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है टू डायमेंशन के लिए वो क्या आ जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जहाँ पर जो एक्स और वाई की जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी। ठीक है, फिर आता है भाई हमारे पास आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन देखो भाई, हमारे पास जो आइगन फंक्शन है वो साई एक्स डायरेक्शन में और वेव फंक्शन इन वाई डायरेक्शन में, दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन के लिए वेव फंक्शन है साई एन एक्स, और ये हमारे पास क्या है? वेव फंक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन साई एन वाई हो गया। तो हमने भाई कल वेव फंक्शन निकाला था एक वन डायमेंशन के लिए, तो वहां पर जहां जहां पर आपको एन दिखता है या जहां जहां पर आपको एक्स दिखता है, वहां पर आप क्या करोगे? एन की जगह पे तो एन एक्स कर दोगे, और जहां पर एक्स होता था वहां पे एक्स रखोगे। वाई डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? जहां पर एन था वहां पे एन वाई कर दोगे, और जहां पर एक्स होता था वहां पे वाई हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा? अल्फा अपॉन में 2 की पावर एन एक्स का फैक्टोरियल अंडर द रूट पाई की पावर 1/2 एच एन एक्स क्या था हमारे पास? हार्माइट पोलिनोमियल ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई 2। अब वाई में क्या होगा? यहाँ पर एन एक्स था तो एन वाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स था तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, और सेम रहेगा भाई सारा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा भाई? आइगन फंक्शन आ जाएगा। रिमेंबर, आइगन फंक्शन ऑलवेज मल्टीपल होता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का। जब थ्री डायमेंशन के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? साई एन एक्स साई एन वाई साई एन जेड, मल्टीपल हो जाएगा तीनों का। ठीक है, फिर आता है एनर्जी आइगन वैल्यू। मैंने बताया कि जो एनर्जी हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? ए एन एक्स प्लस ए एन वाई हो जाएगा। हमें पता है कि जो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है भाई? एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा होती है। तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगी? एन एक्स प्लस 1/2 एच बार ओमेगा प्लस एन वाई प्लस 1/2 एच बार ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन के लिए हो गई, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन के लिए हो गई। अब ओमेगा दोनों में क्या है भाई? सेम है, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा ये। तो ई एन एक्स ई एन वाई बराबर क्या हो जाएगा? एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 इंटू में एच बार ओमेगा हो जाएगा, वेयर एन एक्स क्या होगा? 0 1 2 3, एन वाई क्या होगा? 0 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास देखो भाई, जो वन डायमेंशन होता है भाई हमारे पास, उसमें हमारे पास कोई भी डिजनरेसी नहीं होती। डिजनरेसी क्या होता है हमारे पास? कि डिफरेंट डिफरेंट एन एक्स एंड एन वाई पर सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिलना। ठीक है, मतलब हमारे पास एन एक्स और एन वाई तो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, बट हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो उन पे सेम होंगी। या हम कह सकते हैं कि जब एन एक्स और एन वाई चेंज होता है तो वेव फंक्शन चेंज होगा भाई। ठीक है, एन एक्स और एन वाई चेंज होगा तो वेव फंक्शन चेंज होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन के ऊपर एनर्जी आइगन वैल्यू का सेम होना डिजनरेसी कहलाता है। अब वन डायमेंशन में तो हमारे पास सिर्फ एक एन होता था, जैसे ही एन चेंज करते थे हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती थी। तो वन डायमेंशन में कोई भी डिजनरेसी नहीं मिलती। डिजनरेसी सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड डायमेंशन में ही मिलती है, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में ही मिलेगी। और डिजनरेसी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एन एक्स एंड एन वाई पर एनर्जी का सेम होना डिजनरेसी कहलाता है। तो देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी दे रखी है इसमें हम एन एक्स एंड एन वाई को पुट करते जाएंगे, और जिस केस में हमें सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती जाएगी उनको हम क्या कहेंगे? 1 फोल्ड डिजनरेसी, 2 फोल्ड डिजनरेसी, 3 फोल्ड डिजनरेसी। तो चेक करते हैं। देखो,
यहाँ पर हमने लिखा भाई एन एक्स एन वाई, यहाँ पर हमने एनर्जी लिखा, यहाँ पे हमने स्टेट लिखा और यहाँ पे हमने डीजनरेसी लिखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एन एक्स की जगह 0 पुट किया, एन वाई की जगह 0 पुट किया, तो हमें एच बार ओमेगा मिल गया। ये ग्राउंड स्टेट है, या इसको फर्स्ट स्टेट भी कह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, हमारे पास देखो एक ही केस मिला हमें एच बार ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिजनरेसी हो जाएगा या 1 फोल्ड डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, एन एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं, एन वाई की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा 2 एच बार ओमेगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि एन एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, एन वाई की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो भी हमें 2 एच बार ओमेगा मिल रहा है। देखो एन एक्स और एन वाई की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है दोनों केस में। इसमें एन एक्स 1 था, इसमें एन एक्स 0 है, इसमें एन वाई 0 था, इसमें एन वाई क्या है 1 है, फिर भी हमारे पास एनर्जी क्या है, सेम मिल रही है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, 2 फोल्ड डीजनरेट कहेंगे। ठीक है, सेम हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के केस में हो जाएगा। 3 वाले केस में देखो हमारे पास क्या होगा, थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा भाई, कि हम क्या करेंगे, एन एक्स की जगह 1 पुट करते हैं, एन वाई की जगह 1 पुट करते हैं, तो हमें 3 एच बार ओमेगा मिलता है। या हम ये कर सकते हैं कि एन एक्स की जगह 2 पुट करो, एन वाई की जगह पे 0 पुट करो, या एन एक्स की जगह पे 0 पुट करो, एन वाई की जगह पे 2 पुट करो। इन तीनों केस में हमें जो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी वो 3 एच बार ओमेगा ही मिलेगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और यहाँ पर तीनों में सेम केस मिल रहा है, तो 3 फोल्ड डीजनरेसी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये केस हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमें 4 एच बार ओमेगा मिलेगी, तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो गई, इसको हम 4 फोल्ड डीजनरेसी कहेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको सीधा एक ये याद रखना है कि इन जनरल डीजनरेसी ऑफ 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर nth एक्साइटेड स्टेट इज n+1 हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट था तो 4 डीजनरेसी आ रही थी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट था तो 3 डीजनरेसी आ रही थी, तो हमारे पास nth एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, n+1 आ जाएगा। ओके, फिर आता है भाई 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन ऑल 3 डायरेक्शन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, क्योंकि आइसोट्रोपिक पढ़ रहे हैं। नॉन आइसोट्रोपिक होता तो यहाँ पे क्या होता, ω1, ω2, ω3 होता, बट आइसोट्रोपिक है तो तीनों डायरेक्शन में सेम होगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो वी एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो मैंने बताया था कि जो आइगन फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा भाई, मल्टीपल हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, एन डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन के वेव फंक्शन, वाई डायरेक्शन के वेव फंक्शन और जेड डायरेक्शन के वेव फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने 2 डायमेंशन के लिए भी पढ़ा था, वैसे ही 3 डायमेंशन के लिए है। जहाँ पर एन था वहाँ पे एन एक्स पुट कर दो, एन वाई पुट कर दो और एन जेड पुट कर दो। एक्स की जगह पे एक्स रखो, वाई की जगह पे, वाई के केस में वाई पुट करो और जेड के केस में जेड पुट करो। वेयर अल्फा क्या है, अंडर द रूट एम ओमेगा बाई एच बार। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आइगन फंक्शन आ जाएगा। सबसे मेन इसमें एनर्जी आइगन वैल्यू होती है भाई। देखो एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन एक्स, ई एन वाई, ई एन जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एनर्जी इवन वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर होती है, तो ऐड हो जाएगी, ई एन एक्स प्लस ई एन वाई प्लस ई एन जेड हो जाएगी। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू, ये वाई डायरेक्शन की और ये जेड डायरेक्शन की हो गई। तो ई एन एक्स, ई एन वाई, ई एन जेड क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच बार ओमेगा होगा। यहाँ से हम ऐड करेंगे हाफ हाफ हाफ, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। एच बार ओमेगा तीनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। वेयर एन एक्स, एन वाई, एन जेड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 अप टू एन तक हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा भाई, एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे भाई डीजनरेसी। और हमारे पास डीजनरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। डीजनरेसी के ऊपर ही नेट का क्वेश्चन बना था, यहाँ पे ये लगा लो 2023 में जो दिसंबर का हुआ था नेट का एग्जाम, उसमें डीजनरेसी पे ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चेक करो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास देखो ये हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एन एक्स, एन वाई, एन जेड की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 3/2 एच बार ओमेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है तो नॉन डिजनरेट बोलेंगे। ओके, फिर हम पुट करेंगे भाई, एन एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, एन वाई की जगह पे 0, एन जेड की जगह पे 0।
या फिर आप कह सकते हो 010 या 001, मतलब अब की बार NY की जगह पे 1 है, इस केस में NZ की जगह पे 1 है। तो ये इन तीनों केस में हमें 5/2 h बार ओमेगा मिल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, मतलब 3-फोल्ड डिजनरेसी हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो 110 011 101 200 020 002, इन 6 के 6 केसों में हमें सेम वैल्यू मिलेगी 7/2 h बार ओमेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, 6-फोल्ड डिजनरेसी। ये बात रिमेंबर रहनी चाहिए भाई कि 5/2 h बार ओमेगा और 7/2 h बार ओमेगा के बीच में कोई भी एनर्जी आइगन वैल्यू लाई नहीं करनी चाहिए, इसके जस्ट बाद यही एनर्जी आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर इनके बीच में कोई एनर्जी आइगन वैल्यू लाई कर रही है तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू कहलाएगी भाई। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसके जस्ट बाद कौन सी एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी, हमें वही लिखनी है सिर्फ। ओके, सिमिलरली आप ये केस देख सकते हो भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 010 210 012 021 102 201 111 300 030 003। आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको इन सभी केस में 9/2 h बार ओमेगा मिलेगा, और ये क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा। यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 वैल्यू है, तो 10-फोल्ड डिजनरेसी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्जाम में, वो पूछा गया था 4-फोल्ड डिजनरेसी के लिए, सॉरी हमारे वो पूछा गया था फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए, कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए डिजनरेसी निकालो थर्ड डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। तो हमारे पास देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, द डिजनरेसी ऑफ द आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर nth एक्साइटेड स्टेट। nth एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा डिजनरेसी, n+1 × n+2 डिवाइड बाई 2। तो वहां पर था कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए डिजनरेसी निकालो, तो हमने n की जगह पे सिंपल 4 पुट किया था, 4 + 1 5, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 × 5 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ गई थी, डिजनरेसी आ गई थी। ठीक है, तो हमारे पास सीधा ऑप्शन हमने चेक किया और टिक किया। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल भी ले रखे भाई कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए n = 0 हो जाएगा, डिजनरेसी 1 हो जाएगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमें डिजनरेसी 6 मिलेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास nth एक्साइटेड स्टेट के लिए ये डिजनरेसी होती है। ये याद मत रखना भाई कि n+1 स्टेट के लिए ये होती है, सिर्फ ये याद रखो कि nth एक्साइटेड स्टेट के लिए होती है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछते हैं, स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, फिर आता भाई हमारे पास कि नॉन आइसोट्रोपिक 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब क्या है, नॉन आइसोट्रोपिक है भाई। ठीक है, अब तक हमने आइसोट्रोपिक पढ़ा था, अब नॉन आइसोट्रोपिक है। नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट इन बोथ डायरेक्शन, मतलब फ्रीक्वेंसी है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Vxy क्या हो जाएगा, ½ m⍵1 का स्क्वायर x² प्लस ½ m⍵2 का स्क्वायर y²। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी ω1 है, इस केस में फ्रीक्वेंसी ω2 है, वहाँ पर ω होती थी, लेकिन यहाँ पर ω1 और ω2 है, तो यहाँ पर अब की बार ω कॉमन नहीं आएगा, तो ½ m⍵1² x² प्लस ω2² y²। अगर आप ये चाहो कि भाई x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ω(x) लिख सकते हो, यहाँ पे ω(y) लिख सकते हो। अगर ω1 ω2 से रिप्रेजेंट करो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आता भी एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, nx + 1/2 h बार ω1 प्लस ny + 1/2 h बार ω2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अब की बार h बार ω1 कॉमन नहीं लेंगे, वहां पर तो क्या केस बन गया था 2 डायमेंशन के लिए, nx + ny + 1/2 nx + ny + 1 × h बार ओमेगा बन गया था, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे ही रखेंगे, कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि नॉन आइसोट्रोपिक केस है। ठीक है, ऐसे ही 3 डायमेंशन के लिए जब नॉन आइसोट्रोपिक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ½ m⍵1² x² प्लस ½ m⍵2² y² प्लस ½ m⍵3² z² हो जाएगा। और एनर्जी आइगन वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, nx + 1/2 h बार ω1 ny + 1/2 h बार ω2 प्लस nz 1/2 h बार ω3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, इफ द पोटेंशियल इज Vxy = ½ m⍵² x² प्लस ½ m 4ω² y² दे रखा है, फाइंड एनर्जी आइगन वैल्यू। जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग एनर्जी आइगन वैल्यू पे ही बनेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि या तो डिजनरेसी पूछी जाएगी या एनर्जी आइगन वैल्यू ही पूछी जाएगी। तो हमारे पास ये पोटेंशियल दे रखा है भाई,
तो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले देखो भाई यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे पहला काम यही देखो, फ्रीक्वेंसी को चेक करो। यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 4 ओमेगा स्क्वायर है, दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं। वी एक्स वाई को हम ये लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम 2 ओमेगा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमारे पास ओमेगा 1 क्या हो गया, ओमेगा हो गया, और ओमेगा 2 किसके बराबर हो गया, 2 ओमेगा के बराबर हो गया। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। आपको पहले ऐसी स्टैंडर्ड लिखनी है, ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर आपको चेक करना कि ओमेगा 1 की जगह पे क्या है और ओमेगा 2 की जगह पे क्या है। तो हम चेक किया तो हमें मिला कि ओमेगा 1 की जगह पे तो ओमेगा आया, ओमेगा 2 की जगह पे 2 ओमेगा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास 3 ई एन एक्स एन वाई बराबर क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस 1/2 एच बार ओमेगा 1 प्लस एन वाई प्लस 1/2 एच बार ओमेगा 2 हो गया। अब ओमेगा 1 की जगह पे ओमेगा है, ओमेगा 2 की जगह पे 2 ओमेगा है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एन एक्स प्लस 1/2 एच बार ओमेगा प्लस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 एन वाई प्लस 1 एच बार ओमेगा हो गया। अब एच बार ओमेगा दोनों में कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, तो एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस 3/2 एच बार ओमेगा हो गया। ये हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म बना लिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेनी है और उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करो, एन एक्स और एन वाई की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो और उसके लिए डीजेनरेसी फाइंड आउट करो। देखो एन एक्स एन वाई, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे डीजेनरेसी है। तो एन एक्स एन वाई की जगह पे हमने 0 0 पुट किया तो हमें 3/2 एच बार ओमेगा मिला, तो हम इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, मतलब नॉन डिजनरेट हो गया। फिर हमने क्या किया है, एन एक्स की जगह पे 1 पुट किया, एन वाई की जगह पे 0 पुट किया, तो हमें 5/2 एच बार ओमेगा मिलेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नॉन डिजनरेट होगा ये भी। फिर हमने क्या किया, 0 1 और 2 0, आप जब पुट करोगे, पुट करके देख लेना 20 वैल्यू में, ठीक है। 0 1 2 0 जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा 7/2 एच बार ओमेगा, 7/2 एच बार ओमेगा। मतलब ये क्या हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 फोल्ड डिजनरेसी मिल गया या डबली डिजनरेट हो गया, ठीक है। फिर आप पुट करो 3011, जब 3011 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 9/2 एच बार ओमेगा, 9/2 एच बार ओमेगा। तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये भी क्या है 2 फोल्ड डिजनरेसी हो गई, ठीक है। जब आप पुट करोगे 2 1 या 4 0 तो आपको मिलेगा 11/2 एच बार ओमेगा और 11/2 एच बार ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, डबली डिजनरेट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई डिजनरेसी के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे पास 3 डायमेंशन होगा तो हम क्या करेंगे, एन एक्स एन वाई और एन जेड की जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से हम डीजनरेसी निकालेंगे। और डायरेक्ट डीजनरेसी का क्या फॉर्मूला होता है, n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 2, और हमारे पास 2 डायमेंशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, n+1 होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है भाई। और हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, थैंक यू।